नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हमारे बीच में मोहित जोशी जी हैं, टॉपर स्टॉक में एक ऐसे विद्यार्थी जिनका जीवन परिचय का मोहताज नहीं है। ये खुद अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है और हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आदरणीय मोहित जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी सर, नमस्कार सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? जी सर, बहुत ही अच्छा सर। अच्छा फील सु- कर रहा हूँ। स्वागत है सर आपका अनअकैडमी पर, और आप इस समय चंदू जैन के साथ लाइव हैं। टॉपर स्टॉक में हम बात कर रहे हैं सर। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। जी सर। सर, मेरा नाम मोहित जोशी है और मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से संबंध रखता हूँ। और मैंने अपना बीकॉम, एम कॉम ईबीएसटी में किया है। इसके अलावा मैं एमए हिस्ट्री से हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कंपटीशन परीक्षाओं में सर, जैसा कि आपने बताया कि मैं एलडीसी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और वर्तमान में छात्रावास अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और आगे चूंकि मैंने अपनी मंजिल में एक पड़ाव हासिल किया है, तो अभी तक मंजिल में वो मुकाम हासिल करना, वो उस मुकाम को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं प्राप्त करना चाहता क्या बात है, मोहित जी ने काफ़ी लंबी एजुकेशन तैयार की है। एम कॉम है, एमए है इतिहास विषय से। और आप सबको बताना चाहूँगा, हमारे मोहित जोशी जी जो जिला बाड़मेर से हमारे बीच में हैं, इनका जीवन एक संघर्षमय स्थिति में रहा है और इन्होंने सबसे पहले एलडीसी एग्जाम पास किया सन 2013 में। फिर ये पटवारी बने, फिर यह ग्राम विकास अधिकारी के पद को इन्होंने सुशोभित किया, और वर्तमान में यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। मोहित जी, मैं जानना चाहूँगा, हमारे विद्यार्थी जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी कैसे की सर, और किस तरह बेहतरीन रणनीति के साथ आपने एक के बाद एक लगातार 4 एग्जाम पास किए सर। हूँ। जी सर। देखिए, अगर मैं आपसे शुरुआत की बात करूँ, तो जब मैंने अपना एमकॉम किया था सन 2012 में, जी। तब उस टाइम मुझे कंपटीशन की कोई समझ नहीं थी। जी। मतलब मैं कंपटीशन में एकदम नील था। उसके बाद मैंने जब एजुकेशन करने के बाद जब कंपटीशन की तैयारी शुरू की, तो बाजार में पहले तो बिकने वाली गाइड जो होती है, उनसे तैयारी की। जी। लेकिन उसके बावजूद भी देखा कि मेरे जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो उसके बाद मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे कि राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा, अर्थव्यवस्था में नाथूराम का खुलिया, जी। या इस तरीके की जो बुक्स है, उनको पढ़ने की कोशिश की। अब क्योंकि पता है कि जब 2013 में एलडीसी का फॉर्म हुआ था, तो उसका जी। एग्जाम 2016 में हुआ। जी। तो इस दौरान मैंने 3-4 साल तैयारी की। जी। इसके अलावा रेलवे रेलवे और एसएससी के एग्जाम, जी। वो भी फाइट की। जी। अब क्योंकि उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तब मैं राजस्थान की तरफ आया, आरपीएससी के एग्जाम दिए, और फिर आप देख ही रहे हो कि चयन हो गया। नहीं सर, फिर भी आपका एक जीवन जो है विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि असफलता के बाद भी अपने जीवन में कभी निराशा नहीं आनी देनी चाहिए, और लगातार मेहनत करते रहें तो एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। जैसे आप देख रहे हैं, लगातार 4 एग्जाम पास करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जी सर, सर। क्या मैं जानना चाहूँगा, हमारे विद्यार्थी जानना चाहेंगे, हमारे युवा जानना चाहेंगे, आपने जो ये सफलताएं अर्जित की है, क्या इसमें आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर, क्या इनका योगदान रहा? अगर रहा तो कितना योगदान आप मानते हैं, और ये आपकी सफलता में किस तरह कारगर सिद्ध हुए? जी सर। देखिए, जहाँ तक बात आरपीएससी की है, तो जी। वहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर काफी उपयोगी साबित होते हैं। ये मेरा खुद का एक अनुभव है कि आप जो जी। मॉडल टेस्ट पेपर है, आप वो लीजिए, और एक घड़ी के आगे आप टाइम लिमिट के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो उसमें आपको काफी फायदा हो सकता है। लेकिन जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड के एग्जाम है, वहाँ पे हर बार एक नया पैटर्न आपको देखने को मिलता है। यानी वो एग्जाम आपको हर बार चौंकाएगा। लो कट ऑफ का पेपर होगा, और हर बार आपको कुछ नई चीजें उसमें देखने को मिलेगी। जी। तो जहाँ आरबीएससी की बात है, तो वहाँ पे मैंने मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह काफी मेरे लिए उपयोगी साबित हुए। लेकिन जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड के अंदर भी अगर आप देखा जाए, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, या मैथ्स है, उसमें तो ये मॉडल टेस्ट पेपर उपयोगी साबित होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात जीके की बात आती है, वहाँ पर इसकी एक लिमिट है। जी। जी सर, सर। ये मैथ्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? कई बार पूछते हैं सर, पटवारी का एग्जाम है, गणित की तैयारी कैसे करें? तो ये तैयारी कैसे करनी चाहिए? जीके की तैयारी हो गए, सब्जेक्ट की हिंदी की तैयारी हो गए, तो इसके माध्यम में इसके इस बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी सर। देखिए, गणित की तैयारी तो मैं बताऊं कि मेरा खुद का एक गणित कमजोर सा विषय है। जी।
तो मैंने इसके लिए क्या किया कि जो आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स है, जी छठी जी से लेकर 10वीं तक की, जी वो कहीं से मैंने उस किताबों को खोजा जी। और उसी किताबों से मैंने प्रैक्टिस की, क्योंकि जी। जो अभी जो नई एनसीईआरटी आ रही है वो कंपटीशन में उतनी उपयोगी साबित नहीं हुई है। हम्म। उसके बाद उसकी तैयारी की, और उसके बाद मैंने एक मैथ्स की, जैसे एक माथुरिया की बुक्स आती है, माथुरिया और आर एस अग्रवाल, जी जी तो वो किताबें मुझे बहुत उपयोगी साबित जी हुई। ये और इसके अलावा जीके की जहाँ तक बात है, तो मैंने एनसीईआरटी के साथ साथ शुरुआत में जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तब लूसेंट पढ़ा करता था। जी उसके बाद में जैसे जैसे समझ विकसित हुई, मैंने मानक बुकों का प्रयोग हर जगह पे करने की कोशिश की। जी। जैसे मानक। कि इकोनॉमी है तो वहाँ दत्तो सुंदरम भी पढ़ी है मैंने, हम्म। इतिहास है तो वहाँ स्पेक्ट्रम भी पढ़ी है। इस तरीके से अपने लेवल को उठाता गया, और जब भी बिल्कुल। असफलताएं मिलती तब देखते रहे कि कहाँ अनसक्सेस हुए हैं, उसके बाद उस एग्जाम में अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करते रहे, तो आज यहाँ तक पहुँचे। क्या बात है मोहित जी, एक बहुत अच्छी बात आज आपने कही है कि व्यक्ति को जब भी असफलता मिले तो उस असफलता से व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि हमें असफलता क्यों मिली है, क्योंकि हर असफलता व्यक्ति की सफलता के नजदीक आती है और जी सफलता सर, बिल्कुल। में जो द्वार होता है उसको खोलने की कोशिश करती है। सर एक बात देखने को आती है कि जब स्टूडेंट पेपर हल करता है एग्जामिनेशन हॉल में, तब वो प्रश्न उसको ऐसे लगते हैं कि यार ये प्रश्न भी आ रहा है, ये भी मुझे आ रहा है, और इस तरह से वो कई सारे प्रश्न करते जाता है। तो अंततः क्या होता है, उसकी नेगेटिव मार्किंग इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो सर एग्जामिनेशन हॉल में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए? देखिए, पेपर, जहाँ तक मेरा अनुभव है, वहाँ बताता है कि जैसे पेपर है, आप उसको पहले 3 हिस्सों में बांट लो। पहला है मॉडरेट, दूसरा पहला इजी, दूसरा मॉडरेट और तीसरा टफ लेवल। बिल्कुल। तो आप जो इजी इजी है उनको आप पहले कीजिए। उसके बाद मॉडरेट पे आप, जहाँ पे आपको 70-30 का चांस लगे, वहाँ पे आप कीजिए। और इजी और मॉडरेट होने के बाद जो टफ लेवल के क्वेश्चन है, उसको आप धैर्य से या आराम से उसको करने की कोशिश कीजिए, जी तो आप एक लेवल तक पहुंच सकते हो। जी और वैसे आप ये भी देखना चाहिए कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है। जैसे कि मैं अधीनस्थ सेवा बोर्ड की बात करूं तो इसके एग्जाम कम लो कट ऑफ के पेपर होते हैं। तो ऐसे में आपको नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये कई बार जमा हुआ खेल भी बिगाड़ देती है। तो बिल्कुल। इसके लिए आप मॉडल टेस्ट पेपर पढ़िए तो वो ज़्यादा सही है। प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस जरूरी है सर, किसी ने बहुत खूब कहा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही एक व्यक्ति को सर्वोत्तम बनाता है। जी सर, बिल्कुल। सर मानचित्र का क्या महत्व है विद्यार्थी जीवन में? मैप से कैसे याद किया जा सकता है? जी सर, वो एक सर बीएड, जैसे मैं खुद बीएड भी मेरी की हुई है, तो एक वो शिक्षा का गेस्टॉल्टवादी सिद्धांत आता है ठीक है, बिल्कुल कि आता जैसे है कि, साहब। तो उसमें जैसे क्या है कि अगर मानचित्रों से यदि हम पढ़ा जाए, और सर आपकी अगर मैं बात करूं चंदू जैन सर की, तो वो तो इतिहास को मानचित्रों से ही पढ़ाते हैं। सर धन्यवाद। तो उससे क्या होता है कि मानचित्रों से अपन लंबे टाइम तक उसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, अगर वर्तमान समय की अगर बात करें तो बाजार में एक सिखवाल की आती है मानचित्र वाली, जी सिखवाल की मानचित्रावली आती है, जी तो जी उसके अंदर से आप काफी हद तक मानचित्रों से आप कर सकते हैं। और वैसे चंदू जैन सर की बात करें तो वो तो इतिहास पूरा मानचित्रों से ही कराते हैं, तो उससे अपन को लंबे टाइम तक उसको मेमोराइज कर सकते हैं और वो काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विशेषकर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में तो ये मील का पत्थर साबित होते हैं, ज्योग्राफी और बिल्कुल। इकोनॉमी में। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं कि ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र तो ऐसे विषय हैं जो मानचित्र जो हैं जिनके हाथ पैर हैं सर, जी भूगोल और सर। अर्थव्यवस्था में तो। लेकिन इतिहास विषय को भी कहीं ना कहीं मानचित्रों के माध्यम से बहुत सरल बनाया जा सकता है। जैसे जो सभ्यताएं होती है, इन सभ्यताओं को मानचित्र के माध्यम से दर्शा कर से आसानी से समझाया जा सकता है। किसी राजा ने कोई सैन्य अभियान किया है तो उन अभियानों का क्रम जो है वो मानचित्र से आसानी से याद किया जा सकता है। जी सर। सर एक विद्यार्थी में आजकल एक चीज देखने को आ रही है, एक स्टूडेंट जो होता है वो लगातार आजकल ऑनलाइन शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना काल जी चल सर। रहा है, ऑफलाइन में वो जा नहीं सकता, जीवन को संकट है। तो ये ऑनलाइन शिक्षा का जो आप मानते हैं, ये क्या कहाँ तक विद्यार्थी हित में है, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं सर? क्या जी सर। महत्व है? व- जी सर, वर्तमान समय में सर इसका काफी महत्व है, जी। क्योंकि सर देखा जाए तो ऐसे स्टूडेंट भी है जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है बिल्कुल। और वो गांव में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही कम फीस में यह एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड हो सकती है। जैसे मैं अगर अन अकेडमी की बात ही करूं, तो यहाँ सिर्फ 6,300 रुपये में एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी दी
जा रही है, दी जाती है, जिसमें भी हमारे फैकल्टी के अंदर मान तो चंदू जैन है, तुषार त्यागी है, जैसे अच्छे से अच्छे आपको फैकल्टी के मेंबर मिलते हैं। तो ये जो ऐसे लोग जिनकी घर की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई है। बिल्कुल। तो ये बहुत इसका वर्तमान में अच्छा महत्व है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये नवाचार के रूप में उभरा है, और कहीं विद्यार्थियों ने इसके माध्यम से सफलता भी अर्जित की है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा मोहित जी, कहीं सारे बिंदु ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी को याद नहीं हो पाते, वो बहुत निरंतर मेहनत करता है लेकिन याद नहीं हो पाते। कुछ कठिन विषय होते हैं जिसकी हम बात भी करते हैं। तो सर उन कठिन विषयों को कैसे याद किया जाए, कठिन बिंदुओं को कैसे याद किया जाए? आपके जीवन में भी कोई ऐसा विषय रहा होगा जो आपको टफ लगता होगा, तो जी आपने सर, उससे बिल्कुल। कैसे निजात पाई और आपने अपने आप को कैसे वहां पर हैंडल किया? हम जानना चाहेंगे सर। देखिए सर, फैक्ट, कोई भी फैक्ट हो और वो एक सीमा तक ही याद हो सकते हैं। जी। तो अपन जो भी कठिन विषय है उसको अपन रोचक बना सकते हैं। रोचक या उसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि अपन उसमें, अपन को इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उसमें जगाना होगा। जैसे कि सर आपकी बात करें इतिहास विषय की, तो आप जो सब्जेक्ट है उसको बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाते हैं। तो कई बार लंबी क्लास होती है या 1.5 या 2 घंटे की क्लास होती है, वो भी आसानी से निकल जाती है। तो छात्र को खुद के अंदर ही एक, जो भी कठिन सब्जेक्ट उसको लगता है उसमें उसको एक इंटरेस्ट जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जगाना उसकी मजबूरी भी है। क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट नहीं जगाएगा, यार अच्छे से उसको नहीं पढ़ेगा, तो वो परीक्षा पास नहीं कर सकता। नहीं कर और पाएगा। वर्तमान समय का ये दौर है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते। और फैक्ट है, उसको आप थोड़े थोड़े अंतराल से रिवाइज करते रहें और उसमें रोचकता अगर बना के रखें तो फिर याद हो सकते हैं। सर बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, तैयारी जब करें तब लिखने पर ज़्यादा ध्यान दें, रफ रजिस्टर ज़्यादा भरें, डायग्राम्स के माध्यम से ज़्यादा देखें। तो सर आपने तो कई सारे एग्जाम्स पास किए हैं, तो इस संदर्भ में आपका क्या विचार है, ताकि हमारे भावी युवाओं के बीच में, भावी प्रतियोगियों के बीच में आपका क्या संदेश रहेगा इस संदर्भ में, लेखन के संदर्भ में? जी सर, देखिए देखिए सर, मेरी खुद की जो, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तब मेरे पास हमेशा एक रफ रजिस्टर तो होता ही होता है, और बिल्कुल। एक रजिस्टर रखता हूँ। डायग्राम वगैरह से आप किसी भी चीज़ को बहुत ही कम समय में आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी अवधारणा को विकसित कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं कोई भी चीज़ को लिख लिख के याद कर पाता हूँ, और जब तक पेन हाथ में नहीं होता तब तक पढ़ाई का कोई आनंद भी नहीं आता। तो बिल्कुल सर इसका तो बहुत ही महत्व है सर। बिल्कुल सही करें। देखिए हमारे बीच में इस समय मोहित जोशी जी बाड़मेर से हैं, और ये चंदू जैन के साथ टॉपर स्टॉक में हैं। यह पहले एलडीसी का एग्जाम पास किया, फिर पटवारी बने, फिर ग्राम विकास अधिकारी के पद को सुशोभित किया। वर्तमान में छात्रावास अधीक्षक के पद पर यह कार्यरत हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे राजस्थान पुलिस है, हमारे पटवारी हैं, फर्स्ट ग्रेड की 3,000 पदों पर भर्ती संभावित है, रीट है, आरएस भर्ती परीक्षा है, इन प्रतियोगियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, ताकि यह भी सफल हो सके और आपकी तरह राज्य सरकार की सेवा, आम जनता की सेवा कर सके सर? देखिए सर, मैं तो उन्हें यही कहना चाहूंगा कि बस मेहनत करें और अपनी असफलताओं से कभी घबराएं नहीं। असफलताएं हमेशा अपन को एक सीखने का मौका मिलती है। ये वो चीज होती है जो अपन को अपनी कमियों को बताती है। अब अपने ऊपर है कि इस कमियों को कैसे हम वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। और हमेशा अपना मनोबल बनाए रखें, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। जीवन में कोई भी समय, लंबा समय, कठिन समय होता है, वो लंबे समय तक नहीं रहता है। तो हमेशा एक कठिन समय के बाद एक अच्छा समय तो आता ही है। आता ही तो है। विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया या फालतू चीजों से दूर रहें, पढ़ें और उस पढ़ाई को आनंद के रूप में लें। एक रोचकता के साथ पढ़ाई को करें। जैसे कि सर आप ही हो, चंदू जैन सर है, या पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा इतिहास को एक रोचकता के साथ पढ़ाते हैं। वैसे पढ़ाई को पढ़ाई की तरह बोझ के रूप में न लेकर एक रोचकता के रूप में लें, एक आनंद के रूप में लें, तो उससे अपना काम काफी आसान हो सकता है। सही कह रहे हैं सर। जब हम किसी कार्य को रोचक बनाने का प्रयास करते हैं तो वो निश्चित रूप से सफल होता है। चंद्रगुप्त की कहानी आपको पता होगी मोहित जी। चंद्रगुप्त जी ने जब आचार्य चाणक्य के साथ नंद वंश के विनाश का संकल्प लिया, तो उसने एक बात कही थी आचार्य चाणक्य ने, कि चंद्रगुप्त देखो, तुम्हें भारत का भावी सम्राट बनना है तो तुम्हें अपने मन में रोचकता पैदा करनी होगी कि भारत का भावी सम्राट करता क्या है। मातृभूमि के प्रति अपनापन जागृत करना होगा, तब जाकर तुम सफल हो पाओगे। और आज वही चंद्रगुप्त मौर्य 3,000 साल बाद, 2,000 साल बाद इतिहास में पढ़ा जाता है। तो जी विद्यार्थी सर। के जीवन में निरंतरता का, रोचकता का बड़ा महत्व है। सर अंतिम जी बात, सर। आप क्या संदेश देंगे लास्ट में चलते चलते?
एक जी पंक्ति सर। में कुछ कहना चाहें आप? जी सर, मुझे एक आचार्य चाणक्य का कथन याद आता है कि कष्ट भी स्वागत। सुख है। तो जब तक आप जीवन में जब तक कष्ट का सामना नहीं करते हो, तब तक आप जीवन में कुछ भी सीख नहीं पाओगे। तो एक कष्ट है, जब आप कष्ट में होते हैं, कठिन समय में होते हैं, तब हमें अपनी आंतरिक क्षमताओं को उभारने का एक मौका मिलता है। तो इसका एक बहुत ही उत्साह से स्वागत किया जाना चाहिए। ये जब किसी विद्यार्थी के अंदर एक अप्रोच डेवलप होगी, तब वो और अच्छा जीवन में कर सकता है। बाकी जाते जाते मैं विशेष रूप से अनअकैडमी और चंदू जैन सर का धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा बहुत कि बहुत उन्होंने धन्यवाद मुझे इस सर आपका। प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। जी नमस्कार। सर बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे बीच में मोहित जोशी जी, जिला बाड़मेर राजस्थान से। एक ऐसे विद्यार्थी और एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो राजस्थान के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। सर ये एलडीसी का एग्जाम पास किया, पटवारी बने, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर आए और फिर वर्तमान में छात्रावास अधीक्षक के पद पर हैं। मोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अनअकैडमी जी के लिए अपना कीमती समय निकाला। और आप थे इस समय इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर चंदू जैन के साथ, टॉपर स्टॉक में मोहित जोशी जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी जी आपका। धन्यवाद। थैंक यू सो जी मच ऑल, धन्यवाद। बाय, टेक केयर। फिर मुलाकात करेंगे एक और नए टॉपर्स के साथ। आप लोगों के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।